सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के जिलों में रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पहचान अब सेफ यूपी, स्वच्छ यूपी बन गई। यहां अब ना तो रंगदारी मांगी जाती है और ना ही फिरौती। यूपी किसी की बपौती नहीं, बुआ बबुआ, न भाई बहन। अब विकास की बात, सूबे में दंगे और उपद्रव नहीं, अब उत्सव होते हैं। 6 वर्ष में आपने कोई दंगा नाम की कोई बात सुनी क्या? अब दंगा नहीं होता है, उपद्रव नहीं होता है, उत्सव होते हैं। उत्सव, दीपोत्सव, रंगोत्सव, देव दीपावली, पर्व और त्योहारों में कोई कर्फ्यू लगाने की बात नहीं सोच सकता, बल्कि कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा की बात जरूर हो जाती है। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये जितना पैसा डबल इंजन की सरकार देने के जो काम हुआ है, डबल इंजन की सरकार की ताकत है। और ये जितना कार्यात्मक हुआ है, पहुंचाया गया है, पहुंचाया जा रहा है, ये डबल इंजन सरकार की करामात है, करिश्मा है। और इसीलिए भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार जो पैसा लाए, जो पैसा दे, उसका उपयोग सही तरीके से हो सके, इसके लिए हमें ट्रिपल इंजन की आवश्यकता भी है। विकास की गति को 3 गुना कर देना, 4 गुना कर देना, 5 गुना कर देना, कई गुना कर देना। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए हम लोगों ने तय कर दिया, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। न भाई बहन की जोड़ी, न बुआ बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश को जिन्होंने बर्बाद कर दिया था, अब उत्तर प्रदेश इनकी बपौती नहीं है। निकाय चुनाव के नजदीक आते आते सभी दल अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार में जुट गए। जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा के लिए प्रचार किया और लखनऊ मेट्रो का सफर किया। इस दौरान अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने लखनऊ को कचरा बना दिया। बीजेपी सरकार में लूट और भ्रष्टाचार बढ़ा है, नालियों तक की सफाई नहीं हो पाई। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को कूड़ा बना दिया है। हरदोई के शाहाबाद कस्बे में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी का है, अपराध का है, माफियाओं का संरक्षण करने का है। वह कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचते। इसके अलावा अपने संबोधन के दौरान केपी मौर्य ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत नहीं होता तो क्या धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट जाती। किएगा, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत नहीं होता तो क्या धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट जाती क्या? हट जाती क्या? अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत नहीं होता तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन पाता क्या? बाबूजी ने जिसके लिए अपनी कुर्सी को न्यौछावर किया था, वह स्वप्न अधूरा रह जाता। ऐसे अनेक काम जो गरीब कल्याण के हो रहे हैं, जिससे यह सारे भ्रष्टाचारी, गुंडे, अपराधी, माफिया बेचैन है, वह सारा काम इसलिए हो पा रहा है कि देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार आपने बना करके दी है, इसलिए यह सारा काम हम लोग कर पा रहे हैं। गाजीपुर कोर्ट से सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता खत्म कर दी गई। अफजाल को 16 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में दोषी ठहराया गया था और 4 साल की सजा सुनाई गई थी। उन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं उनके भाई और माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अफजाल अंसारी के खिलाफ 16 साल पहले कृष्णा नंदराय हत्याकांड और रुंगटा अपहरण मामले को लेकर दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या और बेटे असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद यूपी में उसका गैंग खत्म हो चुका है। लेकिन अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन की तलाश अभी भी पुलिस और एसटीएफ को है। इस बीच खबर आ रही है कि लेडी डॉन
मुंडी पासी इस मुसीबत की घड़ी में शाइस्ता की मदद कर रही। हालांकि मुंडी पासी ने मदद करने की बात साफ इनकार कर दिया। मुंडी ने कहा कि शाइस्ता से मेरा कोई लेना देना नहीं, उसने मुझे चुनाव के बहाने अपने पास बुलाया था। यहाँ तक कि अतीक ने मेरे भाई की हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान पैसे बांटने का एक वीडियो सामने आया। फिरोजाबाद वार्ड नंबर 25 भाजपा प्रत्याशी मुनेंद्र यादव पैसे बांटते दिखे, जिसको लेकर जिले में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वीडियो को ट्वीट करते हुए कार्रवाई की मांग की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव के नाम से दर्ज ईदगाह की जमीन विवाद को लेकर मथुरा में दाखिल सिविल वाद को तय करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका वापस करते हुए निस्तारित कर दी। याचिका की पूछरेता के मामले में कोर्ट ने कहा इस मामले में पहले ही फैसला आ चुका है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल गया। कई जगह तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। सीतापुर, गोरखपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में तेज बारिश की खबरें सामने आई। बारिश की वजह से तापमान में भी कमी दर्ज की गई। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी आज हल्की बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। केदारनाथ मंदिर के बाहर QR कोड लगाए गए थे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो भी QR कोड लगाए गए जिस पर लिखा था कि आप दान दक्षता यहाँ दे सकते हैं, जबकि तीर्थ पुरोहित समाज के लोग बद्री केदार मंदिर समिति यह कह रहे हैं कि हमारे द्वारा नहीं लगाए गए। अब इस पर विवाद और जांच की बात कही जा रही, जबकि इन QR कोड को वहां से हटा दिया गया है। बाबा केदारनाथ जी में दान भेंट दक्षिणा देने वाले भक्तों के लिए इस बार मंदिर के बाहर एक QR कोड देखने को मिला, जिस पर साफ लिखा हुआ था कि आप दान दक्षिणा भेंट यहाँ दे सकते हैं, लेकिन वो किसी भी दृष्टि से देखा जाए उचित नहीं है। तमाम विरोध होने के बाद पता चला कि मंदिर समिति ने कहा कि हमारा ये नहीं है। आखिरकार इतने सालों से बद्री केदार को मंदिर समिति संभाल रही है और उनकी इन घटनाओं की ऐसी घटनाएं यहाँ पे पूर्व में भी हो चुकी है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ।